आज का पहला पाठ राजाओं के ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 22, वचन संख्या है 8, 13, 23, 1 से 3 तक। प्रधान याजक हिल्किय्याह ने सचिव शाफान से कहा, मुझे प्रभु के मंदिर में संहिता का ग्रंथ मिला है। हिल्किय्याह ने शाफान को वह ग्रंथ दिया और इसने उसे पढ़ा। इसके बाद सचिव शाफान ने राजा के पास जाकर कहा, आपके सेवकों ने प्रभु के मंदिर की चांदी गलाकर उसे उन कारीगरों को दिया जो प्रभु के मंदिर में हो रहे काम का निरीक्षण करते हैं। सचिव शाफान ने राजा से यह भी कहा कि याजक हिल्किय्याह ने मुझे एक ग्रंथ दिया है। शाफान ने उसे राजा को पढ़कर सुनाया। जब राजा ने सुना कि संहिता के ग्रंथ में क्या लिखा है, तो उसने अपने वस्त्र फाड़कर याजक हिल्किय्याह, शाफान के पुत्र कहीकाम, मिकाया के पुत्र अकबोर, सचिव शाफान और अपने दरबारी असाया को यह आदेश दिया, तुम लोग जाओ, जो ग्रंथ हमें मिल गया है उसके विषय में मेरी जनता और समस्त यूदा की ओर से प्रभु से परामर्श करो। हमारे पुरखों ने उस ग्रंथ की आज्ञाओं का पालन नहीं किया और उसमें जो कुछ लिखा है उसके अनुसार आचरण नहीं किया, इसलिए प्रभु का बड़ा क्रोध हम पर भटक उठा। राजा ने यूदा और यरूशलेम के नेताओं को बुला भेजा और वे उसके पास एकत्र हो गए। राजा प्रभु के मंदिर गया। यूदा के सब पुरुष, यरूशलेम के सब निवासी, याजक और नबी और छोटों से लेकर बड़ों तक सभी लोग राजा के साथ थे। उसने विधान का ग्रंथ जो प्रभु के मंदिर में पाया गया था पूरा पूरा पढ़ सुनाया। राजा मंच पर खड़ा हो गया और उसने प्रभु के सामने यह प्रतिज्ञा की कि हम प्रभु के अनुयायी बनेंगे। हम सारे हृदय और सारी आत्मा से उसके आदेशों, नियमों और आज्ञाओं का पालन करेंगे और इस प्रकार इस ग्रंथ में लिखित विधान की सब बातें पूरी करेंगे। सारी जनता ने विधान का आज्ञा पालन करना स्वीकार किया। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार संत मत्ती के पत्र से लिया गया है। अध्याय 7, वचन संख्या है 15 से 20 तक। झूठे नबियों से सावधान रहो, वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। क्या लोग कटीली झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस तरह हर अच्छा पेड़ अच्छे फल देता है और बुरा पेड़ बुरे फल देता है। अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं दे सकता और न बुरा पेड़ अच्छे फल। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता उसे काटा और आग में झोंक दिया जाता है। इसलिए उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आइए हम आज के वचन पर मनन चिंतन करें। हमने सुना आज के सुसमाचार भाग का छोटा अंश हमें अच्छे फल उत्पन्न करने के महत्वपूर्ण पहलू के बारे में बताता है। एक अच्छे पेड़ को उसके अच्छे फलों से पहचाना जाता है। यह संदेश यीशु ने मत्ती और मार्कुस के पत्र में कहा है, दोनों वर्णनों में। सुसमाचार लेखक यह स्पष्ट करता है कि अंजीर का पेड़ पत्तेदार था, यानी फलदायक प्रतीत होता था। फिर भी जब यीशु ने फल की तलाश की तो उन्हें कोई नहीं मिला। यीशु ने कहा, कोई भी तुमसे फिर कभी फल ना खाए। मार्कुस 11:14 में लिखा है, केवल अच्छा दिखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें वास्तव में अच्छा होना चाहिए। इसीलिए यीशु पाखंड को सहन नहीं करते थे और जब भी उन्हें शास्त्रियों और फरीसियों में यह मिलता था, वे इसके खिलाफ बोलते थे। फलदायी होना बहुत आवश्यक है। संत पौलुस बताते हैं कि ख्रीस्तीय विश्वासियों को कौन से फल उत्पन्न करने चाहिए। आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। गलातियों 5:22-23 में लिखा है, ये वे फल हैं जो ख्रीस्तीय विश्वासियों को चिह्नित करने चाहिए। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, जैसे हम सभी ने आज के वचन में सुना कि हम किसी इंसान को नहीं जानते कि कौन कैसा है, वह अंदर से कैसा है। इसलिए हमेशा सावधान रहे, हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहो। कहीं ऐसा ना हो कि बुरे विचार वालों के साथ रहकर तुम भी बुरे लोगों के जाल में फंस जाओ।
मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आइए तब हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी को परमेश्वर आशीष तथा शांति प्रदान करें। आमीन। प्रार्थना। हे स्वर्गिक पिता परमेश्वर, मैं आज हमारे सभी मृत भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। पिता, जितने लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, मैं उनकी आत्माओं की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। पिता, उन्हें आप अपने राज्य में प्रवेश करने की कृपा प्रदान करें ताकि वे आपके राज्य में रह सके। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं। आमीन।